बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी एहलिया समेत बिल आखिर नैब ऑफिस पेश हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट है। रेंजर, FC, पुलिस, प्रिजनर वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियां, एक पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस बंदयाल ने नैब के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से 8 केसेस में आज जमानतों में तोसी हुई है और इस्लामाबाद पुलिस किस तरह अपनी चाल के अंदर नाकाम हुई, लाजवाब हुई। आज की ये इंतहाई आम समात है, इसका दिलचस्प अहवाल भी आपके सामने रखना है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह बगावत हो रही है, जिस तरह लोग बाकी पार्टीज की तरफ जा रहे हैं, इस माहौल के हवाले से आज इमरान खान ने जनरल आसम मुनीर के हवाले से क्या कहा है, इस पर भी बात होगी और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बगैर अंधेर नगरी चौपट राज है। आइन कानून की तजियां बखेरी जा रही हैं। रोज हम बात करते हैं किस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स को तोड़ा जा रहा है। तहरीक इंसाफ को छोड़ दो तो तुम ठीक रहोगे, तुम पर कोई मुकदमा नहीं होगा। अगर तहरीक इंसाफ में रहना है तो आप पर दहशत गर्दी के, बगावत के, तरह तरह के इंतकामी पर्चे कटेंगे। फिर पुलिस, रेंजर, दीगर इदारों का जो रवैया है वो आपके साथ तब्दील हो जाएगा। तो एक ऐसा अंदाज अपना लिया गया है जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के तमाम लोग बागी हैं, वो फौज मुखालफ है, रियासत मुखालफ है। जरदारी, शरीफ माफिया, फजल रहमान और ये पूरा जो गैंग है, जो खाऊ कबाइल है, वो असल पाकिस्तान के वारिस हैं, मुहिब्बे वतन है। ये एक ऐसा लतीफा है जो पूरे निजाम पर इस वक्त दुनिया तो हंस रही है, लेकिन आम पाकिस्तानी भी दिल ही दिल में हंस रहा है। आज इस्लामाबाद के अंदर पाक फौज के हक में एक रैली निकाली गई और रैली ज़ाहिर है स्टूडेंट्स निकाल रहे थे, बच्चियां थी, लेकिन हैरत की इंतहा न रही लोगों को कि जो इमरान खान का बुग़्ज़ और नफरत पैदा कर रहे थे, वहां पर एक तरफ पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, साथ ही इमरान खान जिंदाबाद के भी उन्होंने नारे लगाए। तो दिल से इमरान खान और तहरीक इंसाफ का फिक्र और नजरिया ये निकालना मेरा ख्याल है मुश्किल है। वक्ती तौर पर जो भी इंतकामी कार्रवाइयां होंगी, तो आज खान साहब जब पेश हुए हैं तो जो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर, उन्होंने ये वादे किया है कि आर्मी चीफ के हुक्म के बगैर फौज कोई काम नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ यही कहा था कि उनकी मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता था, ये हकीकत है, लेकिन मैंने कोई तहदीक अमेद बयान नहीं दिया था। वजीर आजम गैर मुताल्लिक है, आर्मी चीफ समेत सबसे मुज़ाकरात चाहता हूं। तो ये एक बड़ी खुली बात उन्होंने की कि जिस तरह रेंजर ने उनकी तजलील की, तो क्या वो आर्मी चीफ की मंशा के बगैर हुआ? ये वो कहते हैं। मैंने सवाल उठाया, चूंकि शहबाज शरीफ और इस हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं है और ये कठपुतली किस्म की हुकूमत है जो आइन जमहूरियत पर बिलीव नहीं रखती, तो लिहाजा इस मुल्क के अंदर जो असल ताकत है वो एस्टैब्लिशमेंट है। तो एस्टैब्लिशमेंट से मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, लेकिन उधर से जवाब नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इस तरह की जब गुफ्तगू करते हैं तो उससे अपना जो कद काट है उसमें कमी करते हैं। बेशक पार्टी पर मुश्किल वक्त है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से क्यों मुज़ाकरात होने चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट को आइन और कानून के ताबे करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का जो असल रोल है उस तरफ जाना चाहिए। फौज हमारी बैरकों के अंदर वापस जाए। आर्टिकल 245 के तहत जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बनाया गया है और पूरे उस माहौल को खत्म किया जाए, और इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि अगर एस्टैब्लिशमेंट मीडिया को कंट्रोल करे, अगर वो सियासतदानों को कंट्रोल करे, पार्टियों की तोड़ फोड़ करे, तो कम अज कम उनके लिए उस कानून के अंदर जो है वो सजा होनी चाहिए, ताकि सियासतदान अपनी लड़ाई आपस में लड़े और ये जो मामलात हैं इनको खत्म होना चाहिए। अब इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर मैं नैब के अंदर बड़ी आम जो है वो समात है, दायर है, लेकिन बुशरा बीबी की जो दरखास्त जमानत है वो भी मंजूर हो चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी मुमकिन है इमरान खान साहब बाहर आ चुके हों, लेकिन इस वक्त जो माहौल मैं देख रहा हूं उसके अंदर जो बख्तरबंद गाड़ी, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोगों को चूंकि पता नहीं है और मैं समझता हूं 99% लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये नैब ऑफिस है कहां। ये कहने के तो नैब ऑफिस रावलपिंडी है,
लेकिन असल में ये नैब ऑफिस इस्लामाबाद में वाक़ है और ये लाल मस्जिद के बिल्कुल साथ ये नैब ऑफिस मौजूद है आप पारा के साथ। और ये इस्लामाबाद की वाज़ेह हदूद है जहां पर थोड़े फासले पर ऐवान इक़्तिदार है, रेड जोन है, और फिर एक थोड़े फासले पर फ्रंट साइड पर एक असास इदारे की दरमियान में एक छोटी सी आबादी है और वो बिल्डिंग है जहां का जिक्र हम आप पारा का अक्सर करते हैं। तो लिहाजा ये ऑफिस कहते इसको नैब ऑफिस रावलपिंडी है, लेकिन ये इस्लामाबाद में वाक़ है और वहां पर वही बख्तरबंद गाड़ी, वही नक्शो निगार जो जब जो है वो लाल मस्जिद का सानिया हुआ था तो ये बख्तरबंद गाड़ियां नजर आती थी, वही खारदार तारें, प्रिजनर वैन, एफसी, रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस, और फिर ड्राइवर्स को आगे नहीं जाने दिया गया। चूंकि ये आज नैब अदालत में पेशी नहीं है, याद रखें, ये नैब की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उस कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेशी है, जहां पर इमरान खान को जो 20 सवालात दिए गए थे उन्होंने जवाब देना है। अलकादर ट्रस्ट 190 पाउंड जो रकम थी मलक रियाज की मुबैना तौर पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर है, लेकिन उसके बदले में इल्जाम यह है कि मलक रियाज ने यह नवाजिश की और जो दीना के अंदर ये अलकादर ट्रस्ट के तहत एक यूनिवर्सिटी बनी। तो ये सारा मामला है, अगरचे इमरान खान इसके बेनिफिशरी नहीं है, लेकिन ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि मलक रियाज क्यों इतना मेहरबान हुआ, ये कौन था जिसने मलक रियाज को इस हवाले से मदद पर उकसाया, उसने बाकी पाकिस्तानियों की कितनी मदद की। तो जो इख्तियार में होता है मलक रियाज उसके साथ होता है। तो ये सवाल बहरहाल ये असल में सबसे ज्यादा जो खान साहब को उस वक्त जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने शायद फंसाया है। तो नैब ऑफिस में सवालात के वो जवाब देंगे और मुमकिना तौर पर 2 रिजल्ट हो सकते हैं जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी। या तो नैब कहेगा अगर प्लान उन्होंने बनाया हुआ है कि हम जवाबात से मुतमईन नहीं हुए लिहाजा हमने खान साहब को गिरफ्तार कर लिया है, चूंकि उनके ड्राइवर के अलावा सिक्योरिटी को भी नैब ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस वक्त इमरान खान है और नैब की टीम है, पुलिस है, एफसी है, रेंजर है, जिस तरह सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। तो या फिर इमरान खान को एक और मौका दे दिया जाएगा कि आप मजीद मुतमईन करें और इनके जवाबात और फलां तारीख को दोबारा आप तशरीफ लाइए। लेकिन दोनों सूरतों में इमरान खान की इस वक्त जो गिरफ्तारी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन आज होगी या चंद दिन बाद होगी, क्योंकि इस वक्त एक और तमस्खर उड़ाया जा रहा है। और मुझे हैरत होती है कि नून लीग के लगड़ बगड़ इस वक्त इस तरह का सोशल मीडिया पर कि आज इमरान खान के खिलाफ के साथ कारकुनान नहीं निकले, वो दब गए हैं। भाई ठीक है, जब रियासत के अंदर बैठे हुए किरदार अवाम के खिलाफ बदमाश बन जाए, जब औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और आम शहरियों की सरेआम तजलील की जा रही हो, तो इस माहौल में इमरान खान ने यह दुरुस्त फैसला किया और पैगाम दिया कि मेरे पेशी रूटीन के मुताबिक होगी, ये गिरफ्तार करें या ना करें, लेकिन मैं जो है वो आपको दोबारा निकलने की दावत नहीं दूंगा। ये वक्त है, कड़ा वक्त है, गुजर जाएगा और ये सब एहतसाब के शिकंजे में आएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस वक्त भी ये ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को एहतसाब से शायद बचा लेगी। लेकिन ये असल मामला है और फिर खान साहब को क्लियर कट, मेरा ये मौकफ है, आप पीटीआई के वर्कर जो बहुत सुनते हैं वो इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका अपना नुक्ता नजर है। खान साहब को क्लियर कट ये मंशूर में लाना चाहिए कि मैं अगर इख्तियार में आया तो एस्टैब्लिशमेंट के सियासी रोल पर एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके अंदर जो कोई टीवी चैनल्स को काले करके कंट्रोल करेगा, जो सियासतदानों को तोड़ेगा, जो इस तरह के मामलात में मुदाखलत करेगा, उसके लिए सजा तजवीज की जाएगी और वो सजा स्पीडी ट्रायल के तहत 1 महीने में होंगी। ये एक पूरा स्ट्रक्चर देना चाहिए, चूंकि ये नहीं हो सकता कि दोबारा कोई साजबाज हो और फिर कहा जाए आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट को क्या वो उनको नजर नहीं आ रहा कि इस पूरे मामले के अंदर कौन है। तो ये चीज देखने वाली है। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आज जुडिशियल कम्प्लेक्स, वही जुडिशियल कम्प्लेक्स जहां पर इमरान खान को एक मरतबा फिर ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई थी, आज वो इमरान खान साहब वहीं पर पहुंचे और जब वहां पर वो पहुंचे हैं तो उस केस की बड़ी ही आम आज समाअत हुई है जिसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुल गई हैं। वहां पर एक तो जो है वो 8 मुकदमात हैं
और ये जो 8 मुकदमात है ये इस्लामाबाद के 3 थानों में, अगर कहीं पर पीटीआई के लोगों ने छींक मारी है तो उसका मुकदमा जिन पर पड़ा है वो इमरान खान पर भी साथ डाल दिया गया। अब ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, राजा जवाद अब्बास बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े मेरिट पर फैसले करने वाले जज हैं, उनकी अदालत के अंदर खान साहब पहुंचे। वहां पर सलमान सफदर ने कहा कि तमाम केसेस में हम बराह रास्त यहां नहीं आए थे, पहले हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं और फिर यहां आ गए हैं। जज ने कहा है कि मेरे ख्याल में अभी तक सिर्फ एक केस में आपका बयान आ गया। वकील का कहना था कि जीआईटी इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर चुकी है, आप सिर्फ अभी तक एक मुकदमा में शामिल तफ्तीश हुए हैं। वकील ने कहा कि तमाम मुकदमात में जीआईटी बनाई गई है, जीआईटी बनी और हम शामिल तफ्तीश हो गए। लेकिन जो वकील का कहना था कि लाहौर आए सरकारी वकील का कि 5 रुकनी बेंच ने जीआईटी बनाई, वकील का कहना था कि यहाँ कोई हद के इज्जत का मामला नहीं है, हमारे खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज है। ये इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा है। तफ्तीशी अफसरान के दस्तखत शुदा बयानात आ गए, अगर कुछ मजीद भी कोई सवालात है तो हम उनसे तावन करेंगे। तो एक चीज और जज साहब के सामने रखी गई कि जैसे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, वहां पर जज साहब ने कहा कि यहीं पर पुलिस अदालत में या किसी कमरे में इन्वेस्टिगेशन कर ले, जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, उसके बाद उनकी अपनी फाइंडिंग होती है। तो इसी तरीके से यहां भी हमें फैसिलिटेट किया जाए। चूंकि इमरान खान ने बताया मेरी जान को खतरा है, जब मैं निकलता हूं इस मुल्क का, मेरा जो है वो मुखालिफ वजीर दाखिला है वो भी कह रहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है, कातलाना हमला हो चुका है। अब उसके बाद जब भी निकलता हूं मुश्किलात पैदा होती हैं, बेहतर है यहीं पर इन्वेस्टिगेट कर लें। लेकिन जो सरकारी प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं जी हमें तो जहां हम बुलाएंगे वहां तफ्तीश के लिए आना पड़ेगा। फिर जब कहा गया, राजा जवाद अब्बास साहब जो जज हैं उन्होंने पूछा भाई आपकी कस्टडी में थे इमरान खान, आपने गिरफ्तार रखा तो उस वक्त आपने तफ्तीश क्यों नहीं की? इस पर जो है उन्होंने कहा जी वो नैब की कस्टडी में थे। इस पर बाकायदा जज साहब ने उनको झाड़ा। उन्होंने कहा अगर मैं आपके सामने इस वक्त केस ला रख दूं ताकि आपको पता हो कि जब एक मरतबा बंदा कस्टडी में होता है तो बाकी केसेस के अंदर भी उनको कस्टडी के अंदर जो है वो रखा जाता है। लेकिन नैब के अंदर जो इमरान खान पेश हुए हैं, दिलचस्प सूरत हाल यह कि 8 मुकदमात के अंदर यह जमानत मंजूर हो गई है, इसके अंदर तोसी हो गई है इमरान खान की। लेकिन जो नैब के अंदर इमरान खान पेश हुए हैं उसके साथ ही इत्तफाकन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और मुकदमे के अंदर जो चीफ जस्टिस बंदयाल हैं उन्होंने बड़े आम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि नैब को एक इख्तियार मिल गया है जिसे हर जगह इस्तेमाल कर रहा है, नैब को जिसको इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि एक मुल्ज़म है नदीम हमीद, उनके बैंक अकाउंट मुंजमद करने की नैब दरखास्त पर समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि मुल्ज़म के अकाउंट्स में कितनी रकम है जो मुंजमद करनी है, अंदाजा करें। नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं 48,674 रुपए के बैंक अकाउंट का फ्रांसिक ऑर्डर दरकार है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कैसा मजाक है, नैब इस वक्त इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नैब को एक इख्तियार मिल गया है जिसे हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। नैब सिर्फ 48,000 रुपए के पीछे पड़ा है, 48 करोड़ होते तो बात क्या थी, यानी उस पर तो नैब ने नहीं करना था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि नैब फेयर नहीं है, नैब को ऐसी दरखास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो दरखास्त बेइज्जती होने पे वापस ली गई। तो एक तरफ इस्लामाबाद नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इमरान खान पेश हुए, दूसरी तरफ इत्तफाकन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने नैब को रगड़ा लगा दिया। लेकिन ज़ाहिर है कल चेयरमैन नैब ने जिस तरह विजिट किया है, सरप्राइज विजिट, तो अब लगता यह है कि आज शायद इमरान खान वापस घर चले भी जाएं तो आइंदा चंद दिनों के अंदर अगली पेशी पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं, वो बज़िद हैं शायद, कि इस मुल्क की मुआशी बर्बादी, इस मुल्क की सियासी बर्बादी, इस मुल्क की आवाम से इंतकाम लेना है, चूंकि वो अपने हकूक पहचान चुके हैं। अब देखते हैं आवाम जीतती है या वो लोग जीतते हैं जो इस वक्त आइन और जमहूरियत पर हमलावर है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।